दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आप सभी साथियों का स्वागत है आज के लीप के बहुत ही बेहतरीन सेशन में। बहुत ही बेहतरीन इसलिए क्योंकि लीप का सेशन ही रखा जाता है एक लंबी छलांग लगाने के लिए। जो छलांग लगाने के लिए हम लोग इस बिजनेस में आते हैं। ये बिजनेस दुनिया का सबसे शॉर्टेस्ट शॉर्टकट है और तेजी से कामयाब बनने का। और इसी में तेजी से कामयाब बनने का जो सबसे भरोसेमंद जो प्लेटफॉर्म है वो है मोदी केयर। और मोदी केयर में आज आपको एक ऐसी सक्सेस शख्सियत से मिलने का मौका मिल रहा है जिन्होंने मोदी केयर में आने के बाद बहुत रिकॉर्ड टाइम में अपनी सफलता के ऐसे झंडे गाड़े हैं कि वन मैन आर्मी आप उनको कह सकते हैं। और वो विश्वास करते हैं इंसानों के ऊपर और इंसानों की ताकत के ऊपर। एंड मैं आपको शॉर्ट में अगर उनके बारे में बताऊं तो एक ऐसी परिस्थिति में उनका जन्म हुआ था जहां पर ये कहने के लिए उनके पास पर्याप्त गुंजाइश थी कि मेरे पास किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं बहुत गरीब बैकग्राउंड में पैदा हुआ हूं, मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल मेंटल स्पिरिचुअल कोई भी बैकअप नहीं है, तो मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और यकीन मानिए दोस्तों, उनको कोई भी दोष नहीं देता अगर वो उस बहाने को लेकर बैठ जाते। पर उन्होंने अपने आप पे भरोसा किया, उन्होंने ईश्वर पे भरोसा किया, उन्होंने आई हुई अपॉर्चुनिटी पे भरोसा किया और अपने जीवन में जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती है उनको उन्होंने रास्ता बनाया, उनकी सीढ़ियां बनाई और उन सीढ़ियों पर चढ़ते 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 आज सफलता के शिखर पे चले गए हैं। उनका ये मानना होता है कि इंसान के जीवन में जो सफलता आती है वो उसको बिल्ड नहीं करती है, एक इंसान की स्थायी सफलता बिल्ड होती है उसके जीवन में आने वाले सेटबैक्स के द्वारा, उसके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के द्वारा, उसके जीवन में अचानक आ जाने वाले एक ऐसे कोइंसिडेंट्स के द्वारा जो उसको नर्वस कर देते हैं या जो उसको डरने पर मजबूर कर देते हैं कि यार मैं आगे बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगा। और उन्हीं चीजों को उन्होंने अपना टूल बनाया और आज सफलता के ऐसे झंडे गाड़ते हैं। और उनके जीवन का एक ही मकसद है, वो की लाइफ को काफी समय से जी रहे हैं। आज उनके जीवन का एक ही मकसद है लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना और उनको भी वो जिंदगी देना जो जिंदगी वो लोग पाना चाहते हैं, जो जिंदगी वो डिजर्व करते हैं और वो डिजर्व करने लायक बनाना चाहते हैं। आप समझ गए होंगे, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट मेंटोर, हमारे इंस्पिरेशन के स्रोत और मोटिवेशन के बिल्कुल पावर हाउस, हमारे ग्रेट लीडर अल्पेश गुर्जर सर को। सर, जोरदार तालियों के साथ पूरे दिल से पूरे Thank you so विश्वास much. के Thank you साथ so much. आपका Thank you so स्वागत है। much. वेलकम सर। Thank you so much, Akhilesh ji, and welcome all of you. Uh, भूतल की इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पेश हसमुख भाई गज्जर मोदी के इंडिया को पिछले 10 साल से प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दिस इज माय 11th ईयर रनिंग और 11 साल में पहुंचते पहुंचते 14 to 15 करोड़ रुपीस मैंने अर्न किए हैं। 4 गाड़ियां जिसमें एक जगुआर है, टीम में लगभग 400 कार्स जिसमें सारी ब्रांड्स अवेलेबल है एंड 70% महिलाओं ने खरीदी है। फॉरेन ट्रिप्स लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, बैंकॉक, पता है मतलब कई कंट्रीज हम दो दो तीन तीन बार जाके आए और अभी जा रहे हैं। और टीम से लगभग लगभग 1500 से 2000 लोगों का फॉरेन ट्रिप्स। ये अचीवमेंट है डायरेक्ट सेलिंग का। और आज बात हो रही है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर ही सबसे अच्छा क्यों है। देखो, आज मैं मोदी केयर कर रहा हूं तो डेफिनेटली मैं फेवर करूंगा कि मोदी केयर अच्छा है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, जब मैंने एंटर किया था मोदी केयर में तब मैंने क्या सोच के एंटर किया था। तो डेफिनेटली आपका यही मंतव्य होगा कि कोई भी घर पे आया होगा, उसने मुझे प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिया होगा और मैंने मोदी केयर को स्टार्ट कर दिया होगा। नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और जब मैं मोदी केयर में आया तब मुझे दूसरी कंपनी से, मतलब मुझे अभी भी याद है, मेरी वो कंपनी में 3.5 साल काम किए थे, लगभग 1.5 करोड़ कमाए थे। और 3 साल के टीडीएस उस कंपनी के भी मेरे पास आज है। 3 साल की मेरी इनकम थी 1,20,30,793 रुपये। तो वो कंपनी के नाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 26 AS मेरे पास सेव्ड है। तो मैं आपको ये कहना नहीं चाहता मैं बहुत पैसे कमाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने मोदी केयर को चूज किया तो मैं इनफ मैच्योर था किसी कंपनी को चूज करने के लिए। ओके, अब सिर्फ मैं सक्सेस बन गया, मैंने 14-15 करोड़ रुपए अर्न किए या मेरी टीम में लोग कमा रहे हैं, सिर्फ इसीलिए ये कंपनी सही साबित नहीं हो जाती। क्योंकि जब आप इस मीटिंग को छोड़ेंगे तो ऐसे आपको कई हॉल्स में बुलाए जाएंगे, ऐसी कई मीटिंग्स में बुलाए जाएंगे और वहां भी लोगों के पास बाहर जैगुआर, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज खड़ी होगी। वहां भी कोट पहने हुए मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको मिलेंगे, अच्छे वक्ता मिलेंगे। वहां भी बेचारे वो लोग भी दिल से बात करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि उनको जो समझाया गया है वो सच है या गलत है। तो
जिसे हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंस में आ जाना विदाउट कॉमन सेंस यूज किए हुए। तो मैं आज कॉमन सेंस की बात करूंगा। तो मैंने ये जो कुछ अचीव किया ड्यूरिंग दैट, मैंने एक भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये मेरा सबसे पहला अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं करवाया। तो जिस डायरेक्ट सेलिंग की आप बात कर रहे हो, जो जेन्युइन कंपनी होती है, वो कभी आपको इन्वेस्टमेंट कराते ही नहीं। लोगों के पैसे डूबते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के मुखौटे पहन के लगभग एक कंपनी, सच्ची कंपनी आती है तो 100 गलत कंपनियां इसके साथ लाइसेंस लेकर एंटर हो जाती है डायरेक्ट सेलिंग का, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करके। अब उस कंपनी में जो काम हो रहा है, हम लोग, हमारे देश में जनता आज भी इतनी भोली है कि उनको जब कंपनी के आप लीगल सर्टिफिकेट दिखाते हो तो उनको लगता है ये कंपनी के पास सारे लीगल सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन क्या इतना इनफ होता है कि लीगल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि उसके अंडर में लीगल धंधा हो रहा है? नॉट एट ऑल। ये आप भी जानते हो कि ऐसा नहीं होता। कई बार कई नाम के लाइसेंस होते हैं और उस फैक्ट्री, उस शेड के नीचे, उस दुकान के अंदर या उस पार्लर के अंदर ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो लीगल नहीं है, जबकि वो बोर्ड तो पार्लर का लगा हुआ है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसीलिए जब भी आपके घर पे कोई आए कि ये लीगल कंपनी है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड क्या होता है भाई साहब? ऐसा कुछ अप्रूवल है ही नहीं, गवर्नमेंट का अभी तक बना ही नहीं है। मैं अगर बड़ौदा में, आई एम फ्रॉम वडोदरा, गुजरात, मुझे यहाँ शॉपेक लाइसेंस लेना होगा तो मुझे यहाँ की म्यूनिसिपालिटी में लाइसेंस अप्लाई करना होगा और मेरा शॉपेक लाइसेंस आ गया। मुझे जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा तो मेरा बिजनेस और बाकी की चीजें एक सीए का लेटर मांगेंगे और मुझे जीएसटी अप्लाई हो जाएगा। मुझे करंट अकाउंट खुलवाना है बैंक का, वो भी सेम, मेरा जीएसटी नंबर मांगेंगे, एड्रेस प्रूफ मांगेंगे और बैंक अकाउंट खोल देंगे। अब ये सारी चीजें लेके कोई आपके पास आता है कि ये शॉपेक लाइसेंस, ये जीएसटी नंबर, ये वो, तो देखो ये हमारी कंपनी लीगल है। अब गुजरात में अल्कोहल बेचना बैन है और मैंने अगर अल्कोहल बेचना स्टार्ट किया वहां पे, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बॉटल लेके आया हूं और मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास लाइसेंस है, देखो ये लीगल कंपनी है। लेकिन मैंने लाइसेंस कोई और बिजनेस के लिए दिया है, और प्रकार के लिए किया है, ट्रेडिंग के लिए किया है, रिटेल के लिए किया है। लेकिन रिटेल के अंदर जो चीज अलाउड नहीं है वो कैसे रिटेल कर सकता हूँ? बस वैसा ही होता है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने मोदी केयर को चूज किया तो पूरे देश में जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं, अब मैं किसी अच्छी कंपनी बोलता हूं, आज का मीटिंग उसी के लिए है। और मैं जो बोलता हूं वो सच है कि नहीं, उसको एग्री आपको करना है ना। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि हम थोड़ा बहुत सफल हो चुके हैं, इसलिए नहीं कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, इसलिए कि आपको आपके माँ बाप ने अच्छे से पढ़ाया है। और पढ़ाई का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता है सही और गलत के बीच में फर्क समझ पाना, विजनरी बनना। ये पढ़ाई का एक्चुअल मतलब है। और फिर भी मुझे बड़ा दुख होता है कि पढ़े लिखे एक्सपर्ट लोग शॉर्टकट टर्म्स में, शॉर्टकट मनी में चले जाते हैं और फिर धोखे में आ जाता है ऐसी मीटिंगों में बैठ के। और फिर उनको भी लगता है मेरी गाड़ी आ जाएगी, वो पैसे भरते हैं क्योंकि पैसे भरने ही होते हैं वहां पे। वो कुछ रिटर्न आने लगते हैं, उनको लगता है कि बिल्कुल जेन्युइन है, मुझे रिटर्न आ रहा है। 2-3 महीना पैसा आने के बाद पूरे गांव के, पूरे शहर के सारे रिलेटिव्स के पैसे लगवा देते हैं और 6 महीने के बाद कंपनी बंद हो जाती है। इसमें दोनों नुकसान है। अगर वो बंदा पैसे कमा भी लिया तब भी वो पैसे ऐसे हैं जहां बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा के आए हैं। तो ऐसा कोई भी पैसा जो गरीबों की जेब से या लूटा हुआ या फ्रॉड या किसी को गलत कमिटमेंट देके पैसा हमारे घर में आया है और उसका कमीशन हमारे पास है, तो मुझे लगता है कि ये हाई जरूर लगेगी। और सिर्फ पैसे कमाने से हम घर पे आराम से बैठ जाएंगे ये सोचने की जरूरत नहीं है। जब मैं पहली कंपनी करता था वो भी प्रोडक्ट बेस्ड थी, लेकिन वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कहीं भी मतलब वैल्यू वर्थ नहीं थी। दैट्स वाई मुझे उस कंपनी को लेफ्ट करना पड़ा था। तो उस वक्त एक कंपनी आई थी, स्पीक एशिया। स्पीक एशिया, 11,000 भरो, हर महीना 4,000 रुपये आएंगे। क्या करना है? तो बोले क्लिक क्लिक करना है। देखो, मुझे चोर कंपनियों के नाम लेते हुए भी शर्म नहीं आती, बिकॉज जिन कंपनियों ने डायरेक्ट सेलिंग का चार्म खराब किया है वो किया है। अगर वो जिंदा हो जाए फिर कंपनी चालू कर दे तो फिर मैंने नाम लिया है, मेरे ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसी कंपनियों ने ही हमारे देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का नाम डुबोया है। आज हमारे बच्चे या हमारे कंसल्टेंट जब फील्ड में जाते हैं और उनको जो तकलीफें होती है फील्ड में जाके, जो रिजेक्शंस आते हैं, जो लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, जो लोग उनको बार बार ये बताते हैं कि नहीं नहीं, तू इसमें कहाँ गिर गया, तू कैसे लोगों को फंसाने के धंधे में आ गया,
क्योंकि बेचारे वो लोग गलत नहीं है जिसको हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। आज कई सारे मीम्स बनते हैं, उस मीम्स को देख के हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये साले खुद तो असफल हुए होंगे इसलिए इन्होंने वीडियो बनाया। नहीं भाई साहब, वो असफल नहीं हुए थे। उन्होंने गलत कंपनी का चुनाव किया था, उन्होंने दिल से मेहनत की थी, उन्होंने टीम भी बनाई थी, लेकिन वो जो लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाए थे ना, वो पैसे डूब गए। अब ये प्रॉब्लम है। तो 11,000 में 4,000, एक कंपनी का एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक करके आपको 4-5 कंपनियों के एग्जांपल दूंगा, मैं सारी कंपनियों के एग्जांपल्स दूंगा कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग और मोदी केयर के साथ मैं क्यों हूं। मैं बस इतना बता सकता हूं, आपको क्यों रहना चाहिए उसमें से आप जवाब ढूंढ लेना। बाकी ऐसा होता है कि जब इंसान की जरूरत होती है ना, तो अपने जरूरत के हिसाब से वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। अगर मैं कर्जे में हूं और पैसे मांगने वाले मेरे सर पे बैठे हुए हैं, तो मैं उसको जस्टिफाई करते हुए मैं बोलूंगा मुझे तो तुरंत पैसों की जरूरत है तो मुझे ये करना पड़ेगा, सर जी तो मुझे माफ कर दीजिए। आप अगर ऐसी चीजों में जस्टिफाई कर रहे हो तो आप और किसी क्या बोलते हैं दलदल में फंसते जा रहे हो। ऐसा कभी मत करना। हमारी जरूरत को सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे आज मेरी टीम बनती है, अगर उनको सपोर्ट की जरूरत है, तो मुझे बुखार है या मेरा बच्चा बीमार है या मेरे बच्चे की एग्जाम है या मैं अभी कर्जे में हूं या मेरे पास किराया नहीं है, उससे मेरी टीम को कोई लेना देना नहीं है। टीम को सपोर्ट चाहिए, टीम को नॉलेज चाहिए, टीम को साथ चाहिए। तो वो मेरी ड्यूटी है। अगर मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे वो सारे काम ईमानदारी से करने पड़ेंगे जो जरूरी है। मेरी परिस्थिति के हिसाब से मैं कर सकता हूं कि नहीं, वो मेरी चैलेंज है। तो लोग ये चैलेंज को ना समझते हुए जो जरूरत होती है उसके हिसाब से करते हैं, और इसलिए वो लोग धोखा जल्दी खाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और लाइफ टाइम का प्रॉब्लम। तो एक हमारे दोस्त थे, नाम था शायद मुझे लगता है संदीप नाम था उनका, और मस्त आदमी था। पापा भी गवर्नमेंट में बड़े ऑफिसर थे और हमारे साथ उन्होंने वो पहली कंपनी में काम किया एंड देन उस पी के एशिया में लग गए। आई सेड कि भैया आप सही हो, आप गलत नहीं हो, लेकिन आप मुझे बताइए 11,000 में 4,000 कैसे देगी। बोले क्लिक क्लिक करके, एडवर्टाइजमेंट सर्वे करके। पढ़े लिखे इंसानों को, एमबीए गोल्ड मेडलिस्ट भी उसमें घुसे हुए थे, बड़ी बड़ी डिग्री वाले कॉर्पोरेट के बड़े बड़े ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स, सारे लोग लगे हुए थे स्पीक एशिया को प्रमोट करने में। एक गलत कंपनी जिसकी आईपीएल मैच में एडवर्टाइजमेंट आती थी, आप सोचो टीवी के ऊपर ऐड आ रही है। अब लीगल इलीगल की आप बातें नहीं कर सकते, टीवी पे ऐड आ रही है। मैंने कॉमन सेंस लगाई थी। मैंने वो भाई साहब को पूछा कि मैं पूरे देश के पैसे आपको देता हूँ, 11,000 रुपये, और हम क्लिक क्लिक करेंगे, क्या आप 4,000 रुपये दोगे? बोले हाँ। बोले कहाँ से लाओगे? बोले एडवर्टाइजमेंट सर्वे का बजट था। मैंने बोला ठीक है, ये सर्वे का बजट जो है ना, उसका गूगल से निकालो आपके कितना बजट है। सर्वे छोड़ दो, टोटल एडवर्टाइजमेंट जो बजट होता है पूरे वर्ल्ड का, प्रिंट मीडिया, एड मीडिया, पेपर मीडिया या डिजिटल मीडिया, जितने भी मार्केटिंग से ब्रांड एम्बेसडर्स हायर किए जाते हैं, उन सबका बजट लगा लोगे ना, तब भी आप 4,000 रुपया महीना नहीं दे पाओगे। वो सारा बजट यहाँ डाइवर्ट कर दोगे तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का उतना टर्नओवर ही नहीं होता, उतना प्रॉफिट कैसे बांट सकते हो? तो सर खुजाने लगा था। बोले आप नहीं समझोगे, फॉरेन में लोग एटीएम के बाहर सर्वे लेके $100 हाथ में थमा देते हैं। मैंने बोला फॉरेन में ड्राइवर की सैलरी 4-5 लाख रुपए होती है, इसका मतलब यहाँ 4-5 देगा तो मूर्ख है। अमेरिका की कंपनी इंडिया में आके भी ड्राइवर को 15,000 ही देती है या 25,000 ही देती है, जो मतलब जिस शहर में जो रेट चलता है वही देती है। हम तो अमेरिका से आए हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनी है, तो हम 5 लाख रुपए देंगे। ऐसा कॉमन सेंस तो लगाओ भाई साहब। जो चीज अमेरिका में 5 लाख में हो और यहाँ 25 में मिलती हो, तो अमेरिका वाले आके भी उसको 5 लाख नहीं देंगे, 25,000 ही देंगे। तो ये प्रॉब्लम थी लोगों के कॉमन सेंस का अभाव। वो कंपनी डूबी। वो आदमी मुझे हर महीने फोन करता था, अभी तुम्हारा कितना चेक? मैंने बोला मेरा वही 5-6-7 लाख रुपया है, 8 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है। वो मेरा भी 8 हो गया, मेरा भी 10 हो गया, मेरा भी 15 हो गया, मेरा 20 हो गया। एंड देन आफ्टर पता चला कि भाई पुलिस का डब्बा आया और उनको लेके चला गया, क्योंकि वो कंपनी बंद हो गई। जब कंपनी बंद हुई तो जो लोग जिन्होंने पैसे वहां लगाए थे, उनकी ऑफिस में भीड़ होती थी, उन्हीं लोगों ने केस कर दिए। अब आप मुझे बताइए, जो आज हमें टफ पड़ रहा है मार्केट के अंदर जाना और रिजल्ट नहीं मिलना, लोग नेगेटिव हो जाना,
तो सबसे पहला कारण है, उसको नेगेटिव करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गलत कंपनियों को साथ दिया था, और वो आज खुद समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे एक दोस्त थे जो ऐसे शुरुआती तौर पे मेरे साथ मोदी केयर में थे, फिर एक कंपनी में गए, फिर दूसरी में गए, फिर तीसरी में गए, फिर पैसे इन्वेस्ट करने वाली कंपनी में गए, और देन अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए, मोदी केयर में रहते तो क्या होता? आज हमारे साथ उन्हीं के साथ वाले लोग जो है 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1,50,000 कमा तो रहे हैं, खुश है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेन। अब प्रोडक्ट बेस्ड ऐसे लोगों को राज नहीं आती, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड टाइम मांगता है। प्रोडक्ट बेस्ड में क्विट करने वाले लोग कभी भी जीत नहीं सकते। हम मोदी केयर में बाद में आएंगे, पहले मैं आपको बताता हूं कि लोग क्यों बिजनेस छोड़ते हैं। उनको कभी किसी ने समझाया नहीं कि एक बिजनेस है और बिजनेस सीखना पड़ता है। यहाँ एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हम लोग डिमांड नहीं करते, एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ सीखना पड़ता है, और सीखने के लिए एक दिन में नहीं सीखा जाता कोई भी चीज। मैं आपको सिंपली सी 2-4 चीजें बताऊं कि अगर आपको आईटी इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर साहब बनना है, या आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कुछ भी, इलेक्ट्रिक सिविल इंजीनियर बनना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, आपने कॉलेज में एडमिशन लिया और 2 साल के बाद छोड़ के आ गए, आप कौन सी डिग्री ले पाओगे? एक भी नहीं। कहीं भी जिसका जो समय होता है वो हमें देना पड़ता है, और लोग समय देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो 5 साल से है, 7 साल से है, और फिर भी वो इज्जत वाला चेक उनका नहीं है, क्योंकि उनके काम के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, वो फोकस्ड नहीं है, और राइट बिहेवियर नहीं है, राइट नॉलेज नहीं है। वो आज भी लोगों को अप्रोच करने में शर्माते हैं। इतनी बड़ी 140 करोड़ की जनता में उनका ये प्रॉब्लम है कि लोग नहीं मिलते। तो थोड़ा अजीब सा लगता है, ये हमने बैरियर्स बना लिए हैं। मतलब मेरी टीम में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर एक की टीम में हर प्रकार के लोग होते हैं, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट मानसिकता होती है। आप एक से बात करते हो तो बोले अब कोई आता ही नहीं, आता है तो खरीदता ही नहीं, खरीदता है तो दोबारा खरीदता ही नहीं, थोड़े दिन काम करता है फिर छोड़ देता है। एक दूसरा आदमी आता है जो मोटिवेटेड है, हर महीना ग्रो कर रहा है, उसकी जवान डिफरेंट होती है। उसी शहर में, उसी एरिया में रह के वो बोलता है अब मुझे अच्छे अच्छे लोग मिल गए हैं, मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, हर महीना में ग्रो कर रहा हूँ, अगले महीने से ये महीना एक एलपी बिल एक बढ़ गया है। वहां मुझे समझ में आता है कि बैरियर्स मार्केट में नहीं है, बैरियर्स परिस्थिति में नहीं है, बैरियर्स हमारी सोच में आ गया है। और जब तक इसको हम नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम सही कंपनी के अंदर सफल नहीं बन सकते, क्योंकि सही कंपनी का पहला प्रॉब्लम है जल्दी पैसे नहीं आना। अब इसका मतलब पैसे नहीं आना नहीं है। जब हम तो गुजरात में रहते हैं, तो आपको पता होगा गुजरात में लोग बिजनेस ज्यादा पसंद करते हैं, और बिजनेस में उनकी एक बात उनके दादा ने, चाचा ने फंसाई हुई होती है कि बेटा 3 साल गादी तपानी पड़ेगी। इसका मतलब होता है 3 years यू हैव टू वेट फॉर द सक्सेस। मतलब 3 साल तक तुझे ठोकरें खानी पड़ेगी, हो सकता है तुझे घर के पैसे लगाने पड़े, हो सकता है तू माइनस में जाए, ब्रेक इवन आए, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर 3 years अगर बिजनेस को सेट करना है तो। अब ये जो 3 साल सैटरडे संडे नहीं करता काम, 3 साल मूड आए तब ऑफिस ओपन नहीं करता या दुकान ओपन नहीं करता, ये 3 साल 365 दिन में लगभग लगभग 350 दिन, लगभग लगभग 325 दिन लगातार, या 300 दिन लगातार वो जाता है, सुबह से शाम तक बैठता है और बिजनेस को ड्राइव करता है। क्या डायरेक्ट सेलिंग में आपको लगता है कि लोग ऐसा करते हैं? तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कोई नहीं करता, एक नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, बात को मानिए। क्योंकि ये बिजनेस को हम प्रायोरिटी नहीं देते। प्रायोरिटी देते हैं तब कंसिस्टेंसी नहीं देते। थोड़ा मोटिवेट हो गए, स्टार्ट किया, 1 2 3 4 दिन हमारा फ्यूल चला, 1 2 3 4 ना सुन ली, फिर लगता है दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, या मेरे वहां ऐसा है, हमारे बड़ोड़ा में ऐसा है, बहुत कंपनियां नेगेटिव करके चली गई, लोग जुड़ना नहीं चाहते। हमारी बॉम्बे की लाइफ बड़ी फास्ट है, और यहाँ पे लोग मिलना मुश्किल है, और बॉम्बे बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है। आपको पता नहीं होगा बॉम्बे कैपिटल है डायरेक्ट सेलिंग का, और अगर आप बोल रहे हो कि बॉम्बे मुश्किल है, तो कैसे मुश्किल है? सबसे डेंस सिटी है। ऐसे ऐसे आलस्य खाते हो ना तो 10 लोग गिर जाते हैं, आप हाथ भी नहीं फैला सकते कहीं खड़े रह के, इतनी जनता है वहां पे। और हम, ये नजरिए की प्रॉब्लम है, नजर की प्रॉब्लम नहीं है, नजरिए की प्रॉब्लम है। और नजर की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, नजरिए की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, वो हमारी जिंदगी को ठीक कर देता है। इसीलिए
हमें डायमेंशन सही तरीके से सोचना पड़ेगा। तो ये एक गलत कंपनी आई। मैं गलत कंपनियों के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूं कि कल जब आप यहाँ काम करोगे तो ऐसे बहुत लोग आएंगे जो शॉर्ट टर्म आपको ऑफर करेंगे और आप लालच में आओगे और आपको लगेगा यहाँ जिंदगी बन जाएगी। और याद रखना, वहां नहीं बनेगी उसका तो मुझे पक्का भरोसा है। लेकिन वहां बनने के बाद आप पीछे वापिस मोदी केयर में भी नहीं आओगे, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि आपको फिर अच्छा, कई लोगों को ईगो क्लैशिश होगा कि अब मैं वापस क्यों जाऊं। और कई लोगों को लगेगा अब नहीं करना है यार, ये लाइन में ही नहीं जाना है, कुछ और ही कर लेता हूं अपने जीवन में। कुछ और कर लोगे, हो सकता है वहां सफल बन जाओ, लेकिन ये लाइफ नहीं रहेगी जो डायरेक्ट सेलिंग के एक सही लीडर की रहती है। और लाइफ का मतलब समय की आजादी, लाइफ का मतलब पैसे खर्च करने की आजादी, लाइफ का मतलब पूरा रिस्पेक्ट मिलना। मतलब मैं हमेशा, जब मेरे जो कोई फ्रेंड्स आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि आपको मोदी केयर इसलिए नहीं करना है कि इसमें बहुत पैसा है। मोदी केयर इसलिए करना है क्योंकि इसमें जिंदगी है। और जिंदगी का मतलब क्या है ना, वो आज का इंसान शायद ही कभी समझ पाए। बिकॉज बचपन पढ़ाई में चला जाता है, जवानी भी पढ़ाई और नौकरी खोजने में और नौकरी करने में चली जाती है, और ये 60 साल तक यही करता रहता है। यानी उनका पूरा जीवन पैसे कमाने में व्यस्त होता है। और 60 साल के बाद जब वो रिटायर्ड होते हैं और पीछे मुड़ के देखता है तो बोले मैं तो कभी जिया ही नहीं लाइफ में। और जीने का टाइम आया तो शायद मेरे पास वो ऊर्जा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है कि मैं चिल्ला पाऊं, पहाड़ों के ऊपर चढ़ पाऊं, बारिश के अंदर भीग पाऊं, दौड़ पाऊं। कुछ भी नहीं बचा है। और इसीलिए अगर आज आप समझ लिए कि वाई मोदी के, तो मेरा ये मानना है कि 3 से 5 साल के बाद आपके पास पैसा मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन जिंदगी होगी। और जिंदगी के लिए ये बिजनेस को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो फील करता हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा है। व्हाट आई फील, क्योंकि मैंने ट्रेडिशनल में 14 साल काम किया है। मैं एक व्यापारी था, मेरा 7-8 करोड़ का टर्नओवर था, 20-25 आदमी काम करते थे, पानी का ग्लास भी टेबल पे आता था। और वहां भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस देखे हैं। वहां भी जीएसटी नहीं था तो वैल्यू एडेड टैक्स था, वेट की रेट, उससे पहले सेल टैक्स था, ऑक्ट्रॉय चुंगी नाका था। इन सब की रेट्स आना, उधारी में माल आना, कभी माल है तो कस्टमर नहीं है, कस्टमर है तो माल नहीं है। आदमी, प्राउड से बोलना तो अच्छा लगता है कि 25 आदमी, 20-25 आदमी काम करते थे। ये 20-25 में 5 अच्छे होते हैं और 20 आपके सर पे चढ़ के नाचते हैं। तो आदमी, नौकरी करना इससे भी खतरनाक होता है नौकरों को रखना, हैंडल करना। इसलिए अगर आप ये समझ रहे हो कि लोग खुश हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री के अंदर, नहीं भाई साहब, एक हड़ताल ने कई कंपनियों को रोड पे ला दिया है, ताले लगा दिए, वर्कर्स की हड़ताल ने। और इसीलिए मैं आपसे जो कहना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा वाई मोदी केयर। तो फिर एक कंपनी आई जिसका नाम था शायद एन मार्ट एंड भीड़। पहले तो वो ठीक ठाक चली क्योंकि प्रोडक्ट लेके, ब्रांड के प्रोडक्ट दे रही थी, कुछ कमीशन जो आता था उसमें से। तो उसको लगा कुछ आइडिया लगाना चाहिए, लोग एकदम मेरे से बहुत सारे पैसे लगा दे। तो फ्रेंचाइजी पे नाम पे, बहुत बड़े बड़े डेपो के नाम पे करोड़ों रुपए के उन्होंने फ्रेंचाइजी लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि उन्होंने जबरदस्त ऑफर निकाली कि आप जो मुझे 9-10 हजार रुपए दे रहे हो, हम आपको 9-10 हजार के प्रोडक्ट देंगे, और 9 महीने तक या 10 महीने तक 1-1 हजार के वाउचर दिए जाएंगे प्रिंटेड, जो आपको हमारे मॉल में जाके उस वाउचर को रिडीम करना है। और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो ले लेना है, वो 1000 रुपए की। और आपको ब्रांडेड ही प्रोडक्ट मिलेगी। बहुत सारे पैसे आ गए, ब्रांडेड प्रोडक्ट हट गई, नॉर्मल प्रोडक्ट आ गई। जी, जो मतलब 50 रुपए की प्रोडक्ट होनी चाहिए उसकी प्राइस 500 का स्टिकर लगने लगा। तो डेफिनेटली 100 रुपए में उनका निपट गया। लेकिन फ्लो बहुत आया और एकाएक कंपनी बंद हुई। तो जो लोग ये सोच के पैसे लगाए थे कि अभी तो जो प्रोडक्ट आती है ले लेते हैं, वो 9 महीने 9 हजार और आएंगे, वो चले गए। फिर एक कंपनी आई सैलरी प्लान लेके जिसका नाम था फ्यूचर मेकर। और डेफिनेटली क्या उद्देश्य से स्टार्ट किया होगा, होगा उनका अच्छा उद्देश्य। अभी केसेस चल रहे हैं और 20 से 25 हजार करोड़ का गफन हुआ। सैलरी प्लान था, आप 2-2.25 लाख रुपए दीजिए, हम आपको हर महीना 30 हजार, 25 हजार या 40 हजार, जो भी एक फिगर अमाउंट थी, वो आपको हर महीना मिलेगी, 1 साल तक मिलेगी। और आप जो लोगों को रिक्रूट करोगे, 2-2 लाख रुपए लेके आओगे, हम आपको उसका भी मैचिंग कमीशन देंगे। बड़ोड़ा में हॉल भरना मुश्किल होता है, हम मोदी केयर वाले हमेशा हॉल भर पाए।
लेकिन एक वो कंपनी थी जिसने दरवाजे भी तोड़ दिए। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था लोगों को समझाने का कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपको पूरी अमाउंट का प्रोडक्ट भी देना और उस अमाउंट से ज्यादा आपको साल की सैलरी भी देना। ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लोग नहीं माने और हमने इंतजार किया कि ये भी एक दिन कभी बंद होगी। और कई बार तो क्या होता है ना भाई साहब, कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी बंद करवाई जाती है एक लेवल पे जाके। मैं ही अपने आदमी को बोलता हूँ केस कर लो, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा बैलेंस पड़ा है 200-500 करोड़ का, उसको अब लेके चले जाते हैं। तो वो इनकम टैक्स को सीज कराने के लिए भी 20-30 करोड़ रुपए अकाउंट में रखते हैं, ताकि लोगों को न्यूज में आए, पता चले हाँ वो 20-30 करोड़ रुपए पड़े हैं। तो पेमेंट बेचारे कहाँ से करेंगे, वो तो सीज में पड़ा है, जबकि स्वीज में पड़ा होता है, स्वीज में पैसा वो सीज में नहीं पड़ा होता। तो एक ऐसी कंपनी आई। अब प्रोडक्ट बेस के अंदर भी कई बार ओवर प्राइसिंग, 50,000 की प्रोडक्ट 2-3 लाख रुपए में बेच देना, जादुई चीजें कह के बेचना, क्लेम करना। आपको पता होगा बाबा रामदेव साहब को भी अभी चैलेंजेस आ रहे हैं कोर्ट से कि भैया आपने कोविड के अंदर ये, इससे कैंसर नाबूद हो जाएगा, इससे ये नाबूद हो जाएगा, ये गलत क्लेम है, आप नहीं लगा सकते। तो कुछ पेनल्टी, कुछ करोड़ों रुपए की पेनल्टी, ये सारी चीजें उनके ऊपर लगी है। और अब वो आप गूगल में सर्च करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ आपको मिल जाएगा। कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसे क्लेम्स लगाती है जो प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं है। और कुछ कंपनियां कॉस्मेटिक या सही प्रोडक्ट लेके आती है तो 800 रुपए की टूथपेस्ट देती है या 250-300 रुपए की टूथपेस्ट देती है। तो आप भी समझते हो कि कैसे पॉसिबल है। मतलब प्रोडक्ट बिना की कंपनियां तो अभी खत्म हो गई। अभी क्रिप्टो आया, क्रिप्टो के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया। अभी परसों रात को मुझे 12 बजे एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि सर आपके साथ काम करना है। मैंने बोला आ जाओ। सर बोले शेयर मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर मैं 20% देता हूँ महीने के। मैंने बोला मुकेश अंबानी के पास पहुंच जाओ भैया, क्योंकि अंबानी साहब को लास्ट ईयर जो है उनका ग्रोथ शायद 19 से 21% था साल का। विद इन ईयर 20-21% उनका ग्रोथ है। तो यू शुड गो टू हिम और उनको कन्विंस करो। मेरे जैसे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईएस्ट पैसा है वो, उनको आप डिस्काउंट की ऑफर करो। ये आप 20% की ऑफर करो, और 20% का मतलब होता है एक साल का 240%। तो मैंने बोला वो लाखों करोड़ रुपए बेचारे इन्वेस्ट करके या आपकी लैंग्वेज में डुबा के वो 20-21 करोड़ रुपए कमा रहे, 20-21% कमा रहे साल के। तुम तो 240% दे रहे हो, तो वहीं चले जाओ, मुझे क्यों हैरान कर रहे हो। आप सोचो, लोग ऐसे भी बातों में आ जाते हैं। क्रिप्टो में रॉबर्ट खेलेगा और रॉबर्ट ट्रेडिंग करके देगा और तुम्हें पैसे आएंगे। और जब लालची लोगों को ये पैसे लगाने होते हैं ना, तो वो एक्सपर्ट लोगों की राय भी नहीं लेते। और हम ऐसी मीटिंग में चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे ना, तब भी ये जहां जाना है वहीं जाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक जो जो कई बार लाइफ में जो चीज इंसान ठोकरे खा के सीखना पसंद करता है ना, वो सलाहों में पसंद नहीं करता। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मोदी केयर करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन जिंदगी में ऐसी कंपनियों का साथ मत देना। क्योंकि आपके साथ साथ आप बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद करोगे। जो जिस कंपनी, जैसे अभी आपको पता चले कि कंपनी बंद हो गई और उसके बाद आपको कोई भी नुकसान ना हो, वो सही कंपनी है। मैं रिपीट करता हूं, इसको ध्यान से सुनना। अगर आपको अभी न्यूज आए कि फलाना डिमका कंपनी बंद हो गई, उस कंपनी में जितने भी लोग हैं, अगर उनको 1 रुपए का नुकसान नहीं गया, तो फिर वो सही कंपनी है। जैसे कि बिग बाजार। बिग बाजार क्या करता था, तो आपको प्रोडक्ट देता था, कभी कभी आपको ऑफर्स देते थे, कभी कभी आपको फ्री के ऑफर्स, कभी डिस्काउंट, कभी एक के ऊपर एक फ्री। आप अब ये बताइए, जब बिग बाजार बंद हुआ तो क्यों किसी जनता में से एक भी आदमी ने केस नहीं किया? क्योंकि बिग बाजार ने उनसे कुछ भी डिपॉजिट के तौर पे लिया नहीं था। वो बिजनेस कर रही थी। और मैं आपको बता दूं बड़ी खुशी की बात, मोदी केयर वही कर रहा है कि वो ऑफर्स भी दे रहे हैं, डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं, एक के ऊपर एक फ्री भी दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। जो जो ऑफर्स उनके निकलते वो दे रहे हैं। लेकिन अगर कल नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो पैसा दिया उसके सामने आपको प्रोडक्ट मिल गया है। तो आप मेरी बात को बहुत जल्दी समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अब बात क्या आती है कि यहाँ चैलेंजेस ये है कि आप सीखोगे नहीं तब तक आपको पैसा मिलेगा नहीं। और सीख के जब तक आप मैदान में नहीं जाओगे, आप सीखोगे नहीं। क्योंकि थियरिकल ट्रेनिंग्स यहाँ पे इतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना प्रैक्टिकल आप काम करके जो चीज अर्न करते हो। क्योंकि मैं आपको टेक्निकली मजबूत बना सकता हूं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट नहीं बना सकता। कॉन्फिडेंट आप तब बनोगे जब आप लोगों से मिलोगे, लोगों की हाँ सुनोगे ना सुनोगे, हर प्रकार के रिजेक्शंस को झेलोगे,
आप 100-200 प्रेजेंटेशंस अपने हाथों से करोगे, डेमोन्स्ट्रेशंस अपने हाथों से करोगे, और उससे क्या होगा, आपका बहुत सारा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस डेवलप होगा। क्योंकि मैंने आपको इस बार कुछ क्वेश्चन किया कि भैया आपकी प्रोडक्ट महंगी क्यों है, ये वाली प्रोडक्ट महंगी क्यों है। मैं अपलाइन के पास जाऊंगा या पढ़ाई करूंगा कि मार्केट में जो है उससे हमारी प्रोडक्ट में अलग क्या है, कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा डाली है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट 10-20% ज्यादा कॉस्टली हो रहा है। तो एक तो तरीका होता है मैं उनको लॉयल्टी वॉयल्टी समझा के 50% में समझा दूं। दूसरा तरीका मेरे पास पहले से होगा, अब जब भी मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा भैया ये जो है ना, ये मोबाइल, आपके पास मोबाइल है वो अच्छा है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर आप चांद की भी फोटो खींच सकते हो। ये मोबाइल के अंदर आप एआई का उपयोग कर सकते हो। ये मोबाइल आप जैसे बोलते जाओगे ट्रांसलेट करके आपको सीधा, मतलब जो एक एक्स्ट्रा फीचर है, इसके कैमरे का जो पिक्सल्स है, उसकी बैटरी है, कुछ तो रैम है, कुछ तो मेरा अलग होगा, तभी तो वो 10% 20% ज्यादा है। तो अगली बार के प्रेजेंटेशन में मैं ध्यान में रखूंगा कि सामने वाले को मौका ही नहीं दूंगा कि प्रोडक्ट महंगी है। मैं ही उसको बोलूंगा ये मार्केट से 5-10% ज्यादा है, लेकिन 5-10% में आपको ये चीजें मिल रही है, तो इस हिसाब से तो ये आधे रेट में है जो उसके फीचर्स है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, मेरा नॉलेज से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, लेकिन नॉलेज को वापरना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। और फील्ड कार और बाइक सीखने जैसा है, कितना भी आप बुक्स पढ़ लो आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन इसमें आप बुक्स पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका नॉलेज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जो जबान पे आना चाहिए, प्रैक्टिस आनी चाहिए, लोगों को समझना, लोगों को हैंडल करना, इट विल टेक टाइम। अब ये बात आती है कि आप कितने टाइम में सीखते हो, तो मुझे लगता है कि अगर आप फुल फुल टाइम एटीट्यूड पार्ट टाइम में करते हो, क्योंकि हम कभी भी ये नहीं चाहते कि आप अपना बिजनेस और आपकी जॉब छोड़ के इस बिजनेस को करें, क्योंकि इनिशियल स्टेज में आपको 100-200 रुपये अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं, क्योंकि आप नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो। जब नेटवर्क बन जाएगा तब पैसा आएगा। जब 5 लाख रुपए मेरे महीने के आते थे, मेरे पास कुछ बचता नहीं था, इतना मैंने नेटवर्क बिल्ड करने में लगाया है, समय, पैसा, फ्लाइट, होटल, हॉल, सब कुछ, टिकट्स, ट्रेनिंग, मीटिंग्स, कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन मैंने सोचा था जब 10 लाख आएंगे ना तो मैं खर्च नहीं करूंगा, और 10 लाख के बाद पिछले 5-6 साल से, ये 10 साल में से कंटिन्यूस लगातार 10 लाख से ऊपर मुझे आ रहा है पेमेंट। ये 10 लाख से 20 लाख के बीच में जो इनकम आ रही है, अब मुझे खर्चा नहीं होता। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जब आपका बिल्डिंग, मॉल, अपार्टमेंट जब कंस्ट्रक्ट होता है तो पैसा लगता है, कंस्ट्रक्ट हो जाने के बाद पैसा नहीं लगता, फिर किराया आता है। तो यहां भी आपको ये बात समझनी होगी, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मोदी केयर में 2 लाख रुपए लगाने हैं, नॉट एट ऑल, नहीं लगाने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं हमारी कोई डिपॉजिट है, नहीं लगे, लेकिन आप जो जा रहे हो उस पेट्रोल तो डलवाना होगा। अगर किसी हॉल में 2 लोगों को लेके जा रहे हो और 100 रुपए टिकट है, तो 2 का 200 रुपया तो लगेगा। हो सकता है वो नए लोग हैं, वो अभी आने के लिए तैयार नहीं थे, तो टिकट का पैसा शायद आपको निकालना पड़े। इट्स ओके, धंधा है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी चलता है, आपने रास्ते में खाना खाया, तो ये सारी चीजों का एक्सपेंस है। मैं कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं बता रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट है, नहीं, आप काम करोगे और जो खर्च आएगा वही बता रहा हूं। लेकिन उस वक्त आपका टर्नओवर पहले महीने हुआ 10,000 रुपए का, आपका चेक बना 200-500 रुपए का। आपका टर्नओवर हुआ 1 लाख का, आपका चेक बना 5-10 हजार रुपए का। तो डिमोरलाइज नहीं होना है, क्योंकि अभी आपकी टीम बन रही है, जो मैं सीखा हूं मुझे टीम को सिखाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में सफल कैसे बनना है ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मोदी कह रही क्यों कर रहा है, हम उस पर वापस आ जाते हैं। तो बहुत सारी लुभावनी चीजें आपके जीवन में आएगी जब आप मोदी का स्टार्ट करोगे। लेकिन मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, और आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी बातों से ऐसा फील होता है कि मैं सच बोलने वाला इंसान हूं, तो मैं कसम खा के बोलने के लिए तैयार हूं कि मेरी इतनी एज में आज तक मैंने मोदी केयर जैसी कंपनी और मोदी केयर जैसा बिजनेस आज तक नहीं देखा। मैं अपनी रोजी की कसम खा के बोल सकता हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की जो रेंज है, वास्ट रेंज है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि झोपड़पट्टी से लेके बड़े महल तक का आदमी इसके अंदर से खरीदी ना कर पाए। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। वो आपका दुश्मन है, आपका हित नहीं चाहता है, और ना खरीदे तो बात अलग है। उसको आगे धोखा हुआ है और वो आंखें खोल के देखने के लिए तैयार नहीं है, वो बात अलग है, वो उसकी अपनी पर्सनल सोच है। लेकिन हर इंसान तो ऐसा नहीं होगा, और अगर हर इंसान नहीं होगा तो हमें क्या करना है, नौक खटखटाना है और आगे बढ़ना है।
तो प्रोडक्ट में मैनेजमेंट की बात करता हूं तो आज मुझे 11वां साल कंप्लीट होगा सितंबर के अंदर। आप सोचिए अभी तक कंपनी ने कभी 10-11 तारीख को पेमेंट नहीं दिया, 9 तारीख को ही पेमेंट आता है। और अगर सैटरडे संडे है, जैसे कल सैटरडे 9 तारीख, तो आज पेमेंट आ गया और सबका आ गया होगा, ये सारे लोग जो मीटिंग में है वो जानते हैं। आज पेमेंट आया है, आज पेमेंट सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गया था, मेरा तो 9-10 बजे अकाउंट में आ गया था। तो पेमेंट टाइम पे करने वाली ईमानदार कंपनी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली कंपनी, अपने एथिक्स पे खड़े रहने वाली कंपनी, बुरे वक्त में टीम के साथ, राज्यों के साथ और देश के साथ खड़े रहने वाली कंपनी, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि मैं लोगों को आजाद करना चाहता हूं। मतलब आजाद, आप देखोगे तो मिस्टर मोदी हर मीटिंग के अंदर तिरंगा लेके आते हैं, ये आपको पता होगा। और उसका रीजन ये है कि वो देश प्रेमी है और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और ये उनकी बात, ये उनके ब्लड में है। अगर उनके दादा से आप देखोगे, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। तो मोदी केयर इसलिए करना है कि आप ईमानदारी से पैसे कमा पाओ। मोदी केयर इसलिए करना है ताकि आप पैसिव इनकम ले पाओ। और देखो, पैसिव इनकम तो जब हमें शरीर की कोई बीमारी हो तब लेनी चाहिए, या इस दुनिया में कोई ना रहे तो उसके परिवार को मिले, इसे पैसिव इनकम बोलते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लीडर्स अभी घर पे बैठे हैं, जो लोग पैसे कमा रहे हैं, और जो घर पे बैठे हैं ना, वो उनका भी चेक बन रहा है। मैं आपको बता दूं क्यों बन रहा है। उनके बदले में जो काम कर रहा है वो प्रोडक्ट का क्वालिटी काम कर रहा है। प्रोडक्ट रिपर्चेज हो रही है और प्रोडक्ट लोग खरीद रहे हैं, उनको बैठे बैठे चेक मिल रहा है। और इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि टर्नओवर का पैसा है, और जो टर्नओवर होगा तो चेक तो बनेगा ही बनेगा। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि सही कंपनी है। अगर यही कंपनी, जो दूसरी कंपनियों की आज हालत है वो आप देख लीजिएगा, पूरे भारत देश में आज भी इतना ग्रोथ और इतना सस्टेन होके कोई कंपनी खड़ी है तो वो सिर्फ मोदी कह रहे। बाकी क्रिप्टो, कभी एक कंपनी आई, अभी अभी नई नई आई कहीं, और उसने घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट प्लान सब बदलते रहे। नया आदमी कुछ भी करेगा, पहले धोखे से लोगों को ले लिया अंदर, फिर सब चेंज करते रहे, फिर जो चाहा था वैसा नहीं रहा, फिर क्वालिटी वो नहीं रही, फिर प्राइस और बीवी पीवी के अंदर धोखा हुआ, लोगों ने ठगा हुआ महसूस किया। अब वो ना बेचारे वापिस आ रहे, अच्छे अच्छे इंसान चले गए, क्योंकि उनको लगता था कि मोदी केयर हमारा सुन नहीं रहा है, मोदी केयर के अंदर हमें प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, कई बार जिस इंसान को अपने पिता खराब लगते हैं ना, उनको दूसरे पिता का अनुभव नहीं होता। प्रॉब्लम ये है, कई बार जिस इंसान को अपना वाइफ या हस्बैंड खराब लगते हैं ना, उनकी दूसरी शादी नहीं हुई होती। अगर होती तो उनको समझ में आता कि ये, जैसे ही दूसरा होता है फिर पता चलता है कि पहले वाला ही बेस्ट था। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा ही होता है। और जो लोगों की पहली कंपनी है, जो आज इस मीटिंग में है, मैं इस भूतल के ऊपर सबसे लकी लोग आपको मानता हूं कि आपने पहली बार में सही कंपनी को पकड़ा है। तो मुझे किसी ने कन्विंस नहीं किया था, मैं खुद कन्विंस हुआ था। मैंने दिल्ली जाके फॉर्म भरा है। सुरेखा मैम को पता है, हम मीटिंग जुड़ने से पहले भी हम लोग 2-3 मीटिंग कर चुके थे। एंड आई एम थैंकफुल टू हर। उन्होंने मुझे और मेरी टीम को समझाया और आज तक हमें साथ देते रहे हैं। और आज वुमेन एम्पावरमेंट का डे है, और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जितनी भी महिलाएं हैं उसमें सबसे शक्तिशाली सुरेखा मैम है। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उनका स्पॉन्सर हूँ, मैं उनके अंडर में काम करता हूँ, और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो वुमेन एम्पावरमेंट कह के मैं महिलाओं को छोटा दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि आप लोगों के एम्पावरमेंट से तो हम भी चलते हैं, हम पैदा भी होते हैं। फिर भी हैप्पी वुमेन्स डे मैं कहना चाहूंगा सारी महिलाओं को। और डायरेक्ट सेलिंग जो है वो, उसकी खोज भी शायद इसीलिए की गई थी कि महिलाओं का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्टिकुलर हमारे कल्चर में, हमारे देश में, घर संभालना होता है। और उस घर को संभालते हुए भी 2-4 घंटे उनके पास बचते हैं। कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग बाहर गैलरी में बैठ के, गांव गांव की बात करें तो महिलाएं इकट्ठी होकर गप्पे लड़ाती है। और ये सारी जो 3 जगह वेस्टिंग हो रहा था, तीनों खराब था। टीवी भी खराब था, गप्पे लड़ाना भी खराब है, और जरूरत से ज्यादा सोना भी खराब है। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढी गई भैया, और इसीलिए वर्ल्ड में आप देखोगे तो वुमन का रेशियो हाईएस्ट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और आज आज हमारी टीम में भी एक कार आई है, तो अभी हम इनोग्रेट करके आए, तो वो भी महिला ने खरीदी है। मेरी टीम में टॉप 10 अर्नर्स है, उसमें 9 महिलाएं हैं। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जगुआर जितनी भी खरीदी है सारी महिलाओं के पास है। तो क्यों है? क्योंकि सही कंपनी उन्होंने चुना। मोदी केयर में जाने के बाद अगर कोई आईडी छोड़ के चला गया, जैसे मेरे और सुरेखा मैम के बीच में मेरा एक दोस्त था,
उस बिजनेस को लीव करके चले गए। वो दोस्त की आईडी अगर आज भी चालू रखते हैं हम उसको, तो पता है आपको कितने का चेक बन रहा है अभी? 30 लाख रुपीज, 30 लाख रुपया। लेकिन वो जहां भी गए उनको वहां कंफर्टेबल नहीं आया। फिर उनको शायद जरूर ये फील हुआ होगा जो मैंने आपको बोला कि वो इससे तो मोदी के ठीक था। उसका रीजन क्या है कि जब हम चेंज करते तब पता चलते हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐसे टेस्ट लगाने मत जाइएगा, किसी की इन्फ्लुएंस में मत आइएगा। मार्केट को नेगेटिव इन्हीं लोगों ने किया है जो गलत कंपनियों को बढ़ावा देते हैं। और जब रील बनती है ना तो नेटवर्कर्स बड़े दुखी हो जाते हैं। ये लोग मजाक बन के अपने वीडियो वायरल करते हैं। और इसमें फेलियर लोग बहुत है इस भारत देश में। मेरे सुरेखा मैम जैसे सफल लोग अगर ढूंढे जाओगे तो उंगली पे मिलेंगे आपको, 1000 में मिलेंगे, 2000 में, 5000, 10,000 में मिल जाएंगे। लेकिन अगर फेलियर की बात करोगे, पैसे खोए हुए लोगों की बात करोगे, तो 50 करोड़ लोग मिलेंगे। तो फटाफट वो लोग इतने नेगेटिव के तुरंत डालेंगे, हाँ मेरे साथ भी धोखा हुआ, हाँ मुझे भी एक कोट वाला आया था, बीएमडब्ल्यू की बातें कर रहा था। एंड देन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको अभी तक ये पता ही नहीं है कि सही कंपनी क्या है और गलत कंपनी क्या है। और गलत कंपनियों ने जाम खराब कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग का। और डेफिनेटली जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर आवाज उठाई तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उनके अंदर अच्छे यूट्यूबर्स के मुंह से भी कभी कभी गलत बात निकल जाती है कि भैया ऊपर जो बैठा है 100 करोड़ में से 12 करोड़ उसको मिल रहे हैं। नहीं मिलते भाई साहब, मैं 100 करोड़ का धंधा करता हूँ और मुझे साल के 1.5-2 करोड़ मिलते हैं। और ये किसी और ने नहीं बोला था, संदीप महेश्वरी जी ने बोला था। और आप सोचिए उनको खुद को, वो डायरेक्ट अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की फेवर जरूर कर रहे थे, लेकिन उनको पूरा नॉलेज नहीं था। और उनको लगा कि नीचे वाले पैसे ही नहीं कमाते। तो भैया डीमार्ट, जो डीमार्ट है, डीमार्ट, उसमें पता है नीचे वाले कितने लोग हैं? ये पूरी 140 करोड़ जनता है। 1 रुपए का चेक नहीं बनता। कभी आपने पूछा डीमार्ट को कि हमारा चेक क्यों नहीं भेजते घर पे? तो जो खरीद रहा है उसको तो चेक कहाँ से मिलेगा? दुनिया में हर जगह, जैसे हमारी मोदी केयर कंपनी है तो उसके अंदर एक ही ऑफिसर है जिसको बोलते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीओओ। तो उनका पैकेज हो सकता है 1 करोड़ का हो, लेकिन क्या एरिया सेल्स मैनेजर का भी रहेगा? जो एमएलसी के फ्रंट में जो बच्चे बैठते हैं, एक एक ऑफिस के अंदर 10-10 बच्चे, क्या उनका भी रहेगा? नॉट एट ऑल। तो नीचे के लेवल पे बहुत बड़ी मात्रा होती है और ऊपर के लेवल हमेशा किसी भी लाइन के अंदर बहुत कम लोग होते हैं। फिर टर्नओवर की बात करता हूँ, ये बिजनेस टर्नओवर पे चलता है। कई लोग जो पहले जुड़ते हैं वो कमाते हैं नहीं। बड़ौदा के अंदर एक साड़ियों का शोरूम है जो 100 साल से चल रहा है, लेकिन आपने बाजू में शोरूम खोला, आपने फटाफट वैरायटी डिफरेंट रखी, क्वालिटी जबरदस्त रखी, आपने कम मार्जिन रखा और आपने भयंकर एडवर्टाइजमेंट कर दी। अब आपका टर्नओवर हो रहा है महीने का 5 करोड़। और वो भाई साहब का जो 20-50 साल पुराने, उनका टर्नओवर हो रहा है 50 लाख रुपए महीने का। अब आप मुझे बताइए कि इसका चेक ज्यादा बनेगा? आप बोलोगे 5 करोड़ वाले का क्यों, वो तो बाद में आया ना। हाँ हाँ भाई साहब, बाद में आया, लेकिन उसका टर्नओवर ज्यादा है ना। बस यही मैं आपको कहना चाहता हूँ, ट्रेडिशनल में जो होता है वही यही होता है। यहाँ भी अगर आपका टर्नओवर बढ़ गया तो आपका चेक मेरे से भी बढ़ जाएगा। अब टर्नओवर बढ़ने के लिए उस दुकानदार को जो मेहनत करनी पड़ी बाजू वाले के कंपेयर में, उतनी आपको मेरे कंपेयर में ज्यादा करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। इसको हम कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं? एक छोटे गांव में एक दुकान है जो जो 500 रुपये, 2,000 रुपये का कलेक्शन करता है पर डे का। तो 60,000 का कलेक्शन हुआ। अब उसको समझो कि 10% मिलती है तो 6,000 मिलेंगे, 20% कमीशन होता है उसका तो उसको मिलेंगे 12,000 रुपये। और गांव में वो 12,000 रुपये कमा के खुश है। अब मेरा टाउन प्लेस है नडियाद, जहां मेरा जन्म हुआ है। तो वो टाउन प्लेस के अंदर किसी की दुकान है जिसका रोजाना जो कलेक्शन है वो है 10,000 रुपया। अब वो कब खुला कब नहीं खुला पूछो ही मत। बात तो टर्नओवर की है ना। तो कब जुड़े कब नहीं जुड़े वो पूछो ही मत, बात तो टर्नओवर की है। तो 10,000 पर डे हुआ तो 3 लाख महीने का हुआ। अगर उनको 20% मिलता है तो कितना मिलेगा? 3 लाख का 60,000 रुपीज। और कोई बड़ौदा में स्टेशन के सामने बड़ी दुकान खोलता है और उसका टर्नओवर रोज का लाख रुपया है, तो 30 लाख का टर्नओवर उनको कितना मिलेगा? तो डेफिनेटली उनको मिलेगा 6 लाख रुपया। तो क्यों 6 लाख रुपए मिले? आपने तब क्यों नहीं पूछा कि ये दुकान कितने समय से चल रही है, ये पुरानी है या नहीं है? क्योंकि आप जानते हो कि उस दुकान को, किसी भी दुनिया की दुकान को, शोरूम को, कंपनी को, फैक्ट्री को, इवन मोदी केयर को या कोई भी कंपनी को टर्नओवर के हिसाब से ही प्रॉफिट होगा। तो यहां भी टर्नओवर के हिसाब से प्रॉफिट होगा। अब कई लोग इसको मैजिक समझ के आते हैं, उनको लगता है कि मेरे मौसी की लड़की जो है ना वो मर्सिडीज खरीदी है मोदी केयर में, हम भी अपना किस्मत लगा देते हैं, आजमा देते हैं। तो ये किस्मत आजमाने का धंधा नहीं है।
मैं हमेशा ये चीज 100 बार बोला हूं, 1000 बार बोला हूं कि धंधा चलता नहीं है, धंधा चलाना पड़ता है। वो जो मर्सिडीज लेके घूम रही है ना आपकी मौसी की लड़की, वो सैकड़ों लोगों को फेस किया होगा, उनके नखरे सहन किए होंगे, उनका रिजेक्शन झेला होगा, वो सुनते नहीं होंगे, फिर भी कंफर्टेबल पेश आके उन्होंने बार बार फॉलो अप लिया होगा, फिर कन्विंस किया होगा, फिर ट्रेनिंग मीटिंग में लेके गए होंगे, फिर भी कई लोग भाग गए होंगे और कईयों का माइंडसेट हुआ होगा फिर उनको सिखाने के लिए। और जब नया होता है, कुछ नहीं पता है, सब अपना ही दिमाग लगाते रहते हैं, उनको हैंडल करना और मुश्किल होता है। और फिर क्योंकि सिस्टम एक ही बना हुआ है, अगर आप ये बोलो कि टेस्ला ड्राइवरलेस कार बनाए, बैटरी वाली कार बनाए, हवा से चलने वाली कार बनाए या पानी से बनने वाली चार कार बनाए, व्हील तो गोल ही रहेगा। तो तो व्हील का री इन्वेंशन नहीं होता। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिस्टम का कोई री इन्वेंशन नहीं है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, डिजिटल मीडिया बढ़ रहा है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, कहीं से भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्स्ट्रा चेरी बोलते हैं इसको। लेकिन अगर आप ये बोलते हो मैं फोर बेसिक नहीं करूंगा, ये धंधा किसी महान व्यक्ति ने बहुत पहले बोल दिया था, ये धंधा 3 रूल पे चलता है। रूल नंबर 1, नए लोगों से मिलिए। रूल नंबर 2, नए लोगों से मिलिए। रूल नंबर 3 थोड़ा डिफरेंट था कि ऊपर के 2 रूल को फॉलो कीजिए। और दुख की बात है कि लोग लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट को शेयर ही नहीं कर रहे, खुद ईमानदारी से यूज नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से सेल्स होगा? कन्विक्शन का मतलब मैं जो बिलीव करता हूं ना, सेल्स का मतलब, कन्विक्शन का मतलब मैं जो बिलीव करता हूं ना, वो आपसे मनवाऊं, आपके अंदर उस बिलीव को ट्रांसफर करूं। प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं ही बिलीव नहीं करता, मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा? मुझे ही नहीं लगता कि लोग मिलेंगे, या मैं दिन के 3-4 लोगों को मिल पाऊंगा। मैं अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करूंगा कि भाई 3-4 लोगों को किसी भी हाल में मिलना है, लाइक दैट। और इसीलिए यहाँ बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, आज हमें बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। बाकी अ, अगर आप बोलो तो मैं आज भी रिटायर्ड बन सकता हूँ, आज भी मेरे मेरे कोई बड़े शौक नहीं है। सुरेखा मैम के साथ थोड़ा रहता हूँ तब मोटिवेट हो जाता हूँ, जब पैसे कमाने पैसे कमाने। लेकिन फिर आके फिर अपने अकेला अकेला मैं फिर अपनी दुनिया में चला जाता हूँ कि यार जिंदगी ही तो है, और 10-20 लाख रुपए अगर महीने के आ रहे हैं तो जी लेना ठीक से। तो फिर जीने में लगता हूँ। फिर कभी लगता है कि नहीं, कुछ बड़ा करना है, और बड़ा इसलिए नहीं करना चाहिए कि सिर्फ मैं कमाऊं। मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी टीम के अंदर लोग अगर नहीं कमाए तो मुझे प्रॉब्लम है, मेरी टीम के अंदर लोगों के चेक अगर कम हो रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम है। और इसीलिए शायद सुरेखा मैम और मैंने पिछले कई सालों में हमने इतनी बात नहीं की होगी जितना हम 3 महीने से बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीरियस है आप लोगों को सफल बनाने को लेकर, आपकी सक्सेस को लेके, आपकी ग्रोथ को लेके, और नॉट इवन सिर्फ आपकी ग्रोथ को लेके, हम मोदी केयर की ग्रोथ को लेके भी तत्पर है। क्योंकि मोदी केयर है तो हम है, मैं इस चीज को मानता हूं। और इसीलिए आज की डेट में मेरी रूम में, मेरी होटल में, मतलब मेरी सेमिनार्स के अंदर, मेरे जूम रूम के अंदर कोई भी आ जाए, हम किसी की परवाह नहीं करते। शायद कोई और कंपनी वाला आके भी ट्रेनिंग ले जाएगा, उसका भला हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लोग पानी की परब बंधवाते हैं, क्या हो, लोग ओल्ड एज होम खोलते हैं, लोग स्कूल खोलते हैं, लोग कैंसर हॉस्पिटल्स बनाते हैं। अगर परमपिता परमेश्वर ने हमें कुछ नॉलेज देने लायक बनाया है, और अगर कोई 4 लोग आके ले जाते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मेरा ये यकीन है कि आप जब देते रहते हो ना, तो देने वाला तो वो सबसे बड़ा है, वो कहीं ना कहीं से आपको रिवॉर्ड दे ही देगा। और इसलिए हमें नहीं करना है कि वो रिवॉर्ड देगा, हमें बस करना है अच्छा। और वैसे भी जब हमारी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, तो हमारा दायित्व बनता है कि इस सृष्टि को बेहतर बनाने में हम और मदद करें, लोगों को मदद करें। और स्पेशली हमारी टीम सबसे ज्यादा डिजर्व करती है उसके लिए, क्योंकि हमारी टीम की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे होते हैं। वो सफल बने, वो थैंकफुल होते हैं हमारे लिए, लेकिन हम भी उनके लिए थैंकफुल है। हम अपने अपलाइन को कमिटेड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर नॉलेज और विश्वास डाला है, तो उनके लिए भी हम कमिटेड रहते हैं। तो जितना अगर जितना मेरा टीम बोलेगी और मैं टाइम दूंगा, उतना ही अगर सुरेखा मैम बोलेंगे तो भी मैं टाइम दूंगा, ये मेरे लिए सेम है। तो आइए मिलके इतिहास रचते हैं, इस बिजनेस को अंडरस्टैंड कीजिए, ये बड़ा धंधा है। मोदी केयर ही क्यों करना है, शायद आपको बाकी की कंपनियों की कहानियां सुन के समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं किसी भी तरह आपके साथ धोखा होगा। ये कंपनी है जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है, नंबर 1। नंबर 2, उसका जो प्लान है वो आपको मेहनत करा करा के मार डालेगा, लेकिन मेरे जितना चेक आपको नहीं दिखा पाएगा कोई भी लीडर। तो तो अच्छी कंपनी का भी एक पैरामीटर होता है, सिर्फ टर्नओवर से कम। टर्नओवर का मतलब तो कंपनी प्रॉफिट ले रही है, लेकिन उसके अंदर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि मैं और आप कंपनी के मालिक बनने नहीं जा रहे हैं, मैं और आप कंपनी के कंसल्टेंट
कंपनी को अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है वो भी हमें सोचने का हमारा दायित्व पूरा बनता है। तो मोदी केयर उसमें भी सक्सेस है कि आपको क्या मिल रहा है, मोदी केयर उसमें भी सक्सेस है कि ग्राहक को क्या मिल रहा है। एक कस्टमर जो बिल्कुल काम नहीं करेगा, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेगा, उसको क्या मिलेगा। मोदी केयर का उद्देश्य डिफरेंट है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसने 15 साल अपनी जेब से इस कंपनी को रन किया था, बिकॉज ये कंपनी लोगों के लिए काम करती है, पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती। पैसे कमाने के लिए उनके पास बहुत सारा बिजनेस था। मैं नहीं बोलता कि कंपनी लॉस में चलनी चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ कंपनी प्रॉफिट में होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट में है तो फिर लाइव लॉन्ग रहेगी। क्योंकि आज इंटेंशन एक इंसान का अलग होता है, उनकी आने वाली जनरेशन का डिफरेंट हो सकता है। तो प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट हो ऐसी भी कंपनियां मैंने भारत देश में देखी है। शायद मैं इसमें नहीं होता तो उस कंपनी में जाने वाला था, मुझे नहीं पता था उनके मालिक का इंटेंशन प्रॉफिट ज्यादा है। मतलब यहाँ एक लीडर ये सोचता है कि भैया मैं अपना कार लाऊंगा, फ्लाइट लाऊंगा, वहां कंपनी के मालिक ये सोचते हैं कि हमारी कंपनी का खुद का फ्लाइट होगा। ये फर्क होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये मैंने सुना है इसलिए आपके साथ शेयर कर दिया। मुझे पता है ये लाइव स्ट्रीम चल रही है, सबके पास ये मैसेज जाएगा। किसी को बुरा लगे तो माफ करे, बाकी जो करना है वो कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भगवान सबका भला करे। हम सच्चाई की राह पकड़ के रखेंगे, और सच बोलने में कभी फियर नहीं करना चाहिए। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच, खुला बोलने की आजादी है, तो आप बोल सकते हो, बस वो सच होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मिलके इतिहास रचे। मोदी के जैसी कोई कंपनी नहीं है, बाकी बहुत गुमराह करने लोग आपके पास आएंगे। आपको आज के बाद एक ही माइंडसेट रखना है, सिर्फ क्या बोलते हैं, घोड़ा जैसे भागता है ना, तो उसको एक ही तरफ नजर होती है, और बाकी की चीजें बंद हो जाती है। आपको बस पहला काम ये करना पड़ेगा। दूसरा, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी इस बिजनेस को, इस धंधे को धंधा समझना पड़ेगा। ये कोई मेंबर चेन बनाने का धंधा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं है, ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है। इट्स अ बिजनेस लाइक अ डीमार्ट एंड बिग बाजार, यू हैव टू रन इट। आपको उसको चलाना पड़ेगा, और कैसे चलता है वो सीखना पड़ेगा। ऑब्जर्व कीजिए जो आपकी सफल अप्लायंस है ना, वो कैसे सफल बनी। ऑब्जर्व कीजिए जो आपको लेके आए हैं, उनको पूछिए हमारे सक्सेस लीडर कौन है, उनके साथ मुझे मीटिंग करनी है, उनकी मीटिंग में जाना है। और मीटिंग में हमेशा जाइए, हर मीटिंग में जाइए, क्योंकि मीटिंग, उसको मैं माहौल बोलता हूं। और जो लोग माहौल में नहीं रहते उनकी मौत निश्चित होती है। मैंने बहुत टैलेंटेड मेरे दोस्त आए और चले गए, टैलेंटेड मेरे दोस्त आए और चले गए, आए और चले गए। मैंने ऑब्जर्व किया कि इनके अंदर ताकत मेरे से ज्यादा थी, माइंडसेट सही था, इंसान सही था, एटीट्यूड सही था। तो बिखर कैसे गया? क्योंकि वो सिर्फ फील्ड में काम करता था, वो कभी ट्रेनिंग मीटिंग में गया ही नहीं। उसको लगता था कि काम के टाइम काम कर लेना चाहिए। नहीं नहीं भैया, ये बिजनेस का रूल डिफरेंट है। ट्रेनिंग मीटिंग के टाइम ट्रेनिंग मीटिंग कर लेनी चाहिए, बाकी का काम आप जब चाहे आप कर सकते हो। तो ट्रेनिंग मीटिंग्स को मैंने प्रायोरिटी दी, मैं लोगों को भर भर के लेके गया, क्योंकि मेरी ताकत नहीं थी इनिशियल स्टेज में लोगों को कन्विंस करने की, लेकिन बड़े माहौल में लोगों की ताकत थी, और वो वहां लोग जो है वो कन्विंस हो जाते थे। और ये नस मैंने बहुत जल्दी पकड़ ली थी। तो मैं ट्रेनिंग मीटिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, डेमोस्ट्रेशन को, प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरी जीत के अंदर ये सबसे बड़े दो हथियार है। और अपलाइन को फॉलो करना। अपलाइन कई बार जब हमारी बहस भी होती है तो सुरेखा मैम जो बोलते हैं वो आखिरी में फाइनल हो जाता है। तो मैं ज्यादा लॉजिक नहीं लगाता, मैं अपनी बातें रख देता हूँ उनके सामने। शायद उनको ठीक लगे और डिसीजन चेंज करे तो ठीक है, अगर नहीं किया दैट मीन्स वो मेरे से ज्यादा बड़ा सोच सकते हैं। मैं 10-20 लाख पे हूँ, वो 1 करोड़ पे है। और अगर मतलब मैं 20वें माले पे हूँ, वो 100वें माले पे है। और 100वें माले पे जो पिक्चर दिखता है ना, वो 20वें माले से नहीं दिखता। इसलिए कई बार जब कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो हमें हंसी आती है कि इसको कौन समझाए, कितना नादान है। लेकिन उसके पास एक डिग्री होती है बैक ऑफ द, कि मेरे पास डिग्री है, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं आपकी तरह जाहिल नहीं हूं भाई साहब, आप मुझे नहीं समझा सकते। भैया तू पढ़ा लिखा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की डिग्री दिखा दे। और इसीलिए लोग इस बात को नहीं समझते। कांस्टेंट काम करना पड़ेगा, सिस्टम में रहना पड़ेगा। कांस्टेंट समझते हो ना, कांस्टेंट। दादा ने दुकान खोल के दी तो कैसा बैठना पड़ेगा, बस वैसे ही मोदी केयर करना पड़ेगा। नौकरी लग गई तो कैसे करते हैं हम लोग नौकरी को, वैसे ही मोदी केयर करना पड़ेगा। अगर किया तो 1 साल भूल जाइए, 1 साल के बाद आपकी जो जिंदगी होगी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी होगी। अभी आपको ये फील होता है कि आपकी जिंदगी है, क्योंकि आपको ये आदत हो गई है यही करने की, लेकिन उसको लाइफ नहीं बोलते। अब आप जिंदगी को काट रहे हैं, हम लोग जी नहीं रहे हैं। और मैं ये फील करता हूं कि मैं इस जिंदगी को जी रहा हूं। और अगर आपको जीना है तो आइए हमारे साथ, हम रिकॉर्ड बनाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी मोदी केयर है। मैं सिर्फ कर रहा हूं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं। आप करोगे नहीं करोगे, भगवान आपका भला करे।
लेकिन करो तो यही करना, मुझे जिंदगी भर याद करोगे, लेकिन ईमानदारी के साथ करना। ईमानदारी का मतलब काम के साथ वफादारी रखना, क्योंकि वर्क एथिक्स नहीं है ना जिसके अंदर, वो खत्म हो गया। और जिनके अंदर वर्क एथिक्स है ना, उनको एक सही राह के सही पुल में कहाँ हूँ कहाँ जाना है और बीच का ब्रिज चाहिए, वो ब्रिज आपको मोदी कर मिल चुका है। कहाँ हूँ कहाँ जाना है, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, बच्चे का एजुकेशन चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग चाहिए, ये पूरा ब्रिज एक ही है, मोदी के है। अब उसके ऊपर चलने के लिए वर्क एथिक्स चाहिए। फिर मैं अगर लक्ष्य समझ के आया हूं कि मैं किसी को लाऊं रख दूं, 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 तो फिर बात खत्म हो जाएगी। तो प्लीज बात को समझिए, लोगों को लाने और रखने से चल नहीं जाएंगे, ये कोई मैजिक नहीं है, चलाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, रिलेशन बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, और निस्वार्थ बनना पड़ेगा, उनके हित के लिए काम करना पड़ेगा। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना, उनके हित के बारे में सोचिए, आपका हित अपने आप हो जाएगा। तो खैर, आज के दिन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए सुरेखा मैम, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक अल्पेश जी, जितनी ताली बजाऊं उतनी कम है। आपने अपने जीवन का सारा निचोड़ जिसे कहते हैं ना, जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है, उसका सारा निचोड़ आपने एक सेशन में आज दिया है, और बहुतों के बहुत काम आएगा। देखिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। हर बिजनेस की अपनी कोई ताकत होती है, हर बिजनेस की अपनी कोई कमजोरी होती है। ताकत को और बढ़ाते जाएं, कमजोरी को हम कम करते जाएं, खत्म करते जाएं, ये हमारे हाथ में होता है। और आज डेफिनेटली जो भी बातें आपने शेयर करी हैं, वो लोगों को, जो एक डायरेक्ट सेलिंग की कमजोरी है, डायरेक्ट सेलिंग की कमजोरी यही है कि जैसे साइंस अच्छा है, पर अगर न्यूक्लियर बम बनाया जाता है, न्यूक्लियर पावर अच्छी है, पर अगर न्यूक्लियर बम बनाया जाता है और उसको कहीं हिरोशिमा पे डाला गया, तो वो गलत है। और उसका मतलब ये नहीं है कि न्यूक्लियर पावर कम है, गलत है, या साइंस बुरा है, उसका यूज बुरा है। तो डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में ही नहीं, जब भी किसी भी देश में आती है, पहले कुछ साल, 40-50 साल जो है, वो ऐसे ही ट्रायल एंड एरर से ही लोगों को समझ में आती है। ये सचमुच आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, जैसे मेरी, कि हमें पहली ही कंपनी मोदी केयर मिली, तो हमारे लिए काम बस आसान हो गया। मैं यही कहूंगी, जिनको पहली कंपनी मिली है मोदी केयर, वो लकी हैं। और अगर जिनकी पास पहली नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं कंपनी भी अगर मोदी केयर में आई है, आपकी पहली कंपनी भले ही मोदी केयर नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी आखिरी कंपनी मोदी केयर होगी, ये डेफिनेटली फर्क पड़ता है। और यही चीज आज आपने अपने अनुभव के साथ बड़े बहुत सारे छोटे बड़े कॉमन सेंस वाले एग्जाम्पल देकर के समझाया है। हर किसी को समझ में आया होगा। मैं एक बार जोरदार तालियां अल्पेश जी आपके लिए बजाना थैंक यू, थैंक यू मैम। चाहूंगी। अमेजिंग। और आज जब मौका है कि वाई मोदी केयर, वाई ओनली मोदी केयर, उस पर मैं मेरा वर्जन भी डेफिनेटली बताना चाहूंगी। मैं अनुभवी तो नहीं थी, मैं तो छोटी सी सिंपल सी भोली सी हाउसवाइफ थी, छोटा सा बच्चा मेरी गोदी में था, कॉन्फिडेंस था नहीं, बल्कि हीन भावना थी। और उस सब में ये कंपनी मिली और हमने काम करना शुरू किया। अब जब काम करना शुरू किया, तो लोगों को बताना तो है वाई ओनली मोदी केयर, क्यों मोदी केयर किया जाए। तो जो बातें मुझे समझ में आई थी, वो पहली ये कि लिस्ट बनाओ कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से क्या क्या मिल सकता है। तो हमने लिस्ट बनाई कि अच्छा भैया, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है, दूसरा टाइम फ्रीडम मिलती है, तीसरा फॉरेन ट्रिप मिलती है, चौथा कॉन्फिडेंस मिलता है, पर्सनल ग्रोथ मिलती है, पांचवा रिकॉग्निशन मिलती है, छठा सिक्योरिटी मिलती है, एस पीस ऑफ माइंड मिलती है। ऐसे ऐसे करके अगली अगली पैसिव इनकम मिलती है, नेक्स्ट जनरेशन तक ये पैसा जाता है। हमने ऐसे वो क्या पा सकते हैं कि लिस्ट बनाई। और फिर कोई भी कंपनी बाद में आई भी ना, तो हमने देखा कि भैया, क्या हमारी कंपनी में इसमें से कुछ कम देने की ताकत है, या ये जो नई कंपनी आ रही है, क्या ये ज्यादा दे सकती है। बिलीव मी, ये फॉर्मूला बहुत काम आया। तब ज्यादा समझ तो थी नहीं, ज्यादा हमें वैसे भी ना, मैं क्या करती हूँ, जैसे भी इंस्टा पे भी आजकल बहुत पोस्ट आती है, कोई नेटवर्कर है ना जो फेलियर है, वो उठता है, बुराइयां करता है। मैं तो अगर कहीं पे फीड में मुझे कोई डायरेक्ट सेलिंग की बुराई का ब का भी इतना भी सुनाई देता है ना, मैं उसको बंद कर देती हूँ। तो इंस्टाग्राम को पता चल जाता है, सोशल मीडिया को पता चल जाता है कि मेरे को ऐसी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। क्या होता है, एक वीडियो भी हम पूरा देख लेना, तो वो हमें वैसी वैसी वीडियो दिखाते हैं, जबरदस्ती हमारा दिमाग करप्ट करते हैं। तो शुरू से ही मैंने ये रखा कि कोई कुछ भी बोले, होगा अच्छा होगा बुरा होगा, अपने घर का होगा। मुझे तो ये पता है कि भैया मोदी है, मेरी पहली कंपनी है, मेरी आखिरी कंपनी है, कभी किसी को सुना ही नहीं।
पर हमेशा इस क्राइटेरिया पे अपनी कंपनी को जरूर आगा। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अंधविश्वास में या अंधभक्ति में जो है मोदी केयर किया। आफ्टर ऑल मैं एक डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, वो भी मैं अगर लोगों को पता नहीं है तो बता दूं, मैंने स्टेटिस्टिक्स में पीएचडी करी है। अकाउंटिंग में मेरी एमफिल थी। तो जो अकाउंटिंग कहते हैं ना, गणित गणित की डॉक्टर हूं मैं। तो ऑफ कोर्स रैशनल डिसीजन हमेशा लिए। और कैसे किया, जैसे कोई भी कंपनी आई उसने कहा हम इतने बड़े हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम तो वैक्यूम कर लेंगे, हम तो इतने देशों में हैं और हमारा तो हम नंबर 1 है और ये और वो। मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कहा ये तो नंबर 1 है, ये वैक्यूम कर देंगे, ये क्या देंगे, ये फाइनेंशियल फ्रीडम देंगे, ये फॉरेन की कंपनी है। इस किसी दिन सरकार की पॉलिसी बदल गई तो ये तो भाग जाएंगे। तो नहीं नहीं नहीं, एक डायरेक्ट सेलिंग का क्या फीचर है, आपकी अगली पीढ़ियों तक पैसा जाएगा। तो भैया हमारी अगली पीढ़ियों तक की क्या गारंटी, कौन सी सरकार आएगी, कौन सा नियम बनाएगी, मुझे तो ये कंपनी हरगिज नहीं करनी। कोई भी किसी ने बोला वो फलानी कंपनी कॉस्मेटिक की कंपनी है, आपको तो अभी कोई चेक नहीं आता, मेरे को एक 1.5 लाख रुपए कमाने वाले उसके सज्जन मिले, हम तो इतना कमाते हैं, ऐसा है वैसा है, आपकी तो अभी शुरू हुई है, हम तो ये सेटल्ड है, वैसे वैसे सेटल्ड है। उनको मैंने देखा, अच्छा ये तो कॉस्मेटिक कंपनी है, इनके पास तो खाली कॉस्मेटिक्स हैं, स्किन केयर है, और हमारा मोदी केयर तो ना सुपरमार्केट अंडर कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे तो सभी सर ने प्रॉमिस किया है कि पिन से लेकर के प्लेन तक मिलेगा। तो ये कॉस्मेटिक वाली कंपनी का तो सुपरमार्केट नहीं है, ये तो नहीं दे सकती भैया, प्रोडक्ट में हमसे बढ़िया कोई नहीं है, तो चलो इस छोड़ो, इस कंपनी के बारे में सोचना भी नहीं है। ऐसे हर एक कंपनी में एक कीला ठोका और फेंक दी, एक कीला ठोका और कब्र में डाल दी, एक कीला ठोका और कब्र में डाल दी। ये स्काईबिज आई, स्पीक एशिया आई, ये वो जो जिसमें प्रोडक्ट ही नहीं, जो कोई ऐसी कंपनी आई जिसमें पैसा ही पैसा। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है सेलिंग, और इसमें तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, और प्रोडक्ट ही नहीं है, मनी 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 है, तो पक्का मनी लेके तो कभी भी ये भाग जाएंगे, और मनी है तो हमें लोगों से मनी लेना पड़ेगा, लोग कल को हमारी सिर पे बैठ जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं कि रिकॉग्निशन मिलती है, मान सम्मान मिलता है, तो ये तो उल्टा होने वाला है, इसमें तो सारा मान सम्मान खत्म होने वाला है, अपने शीशे में ही अपना ही मुंह नहीं देख पाएंगे, मारो गोली, इस कंपनी को भी खत्म करो। तो जब भी कोई कंपनी आती है, आप ये देखो कि मोदी केयर जो प्रोमिस करता है डायरेक्ट सेलिंग, मोदी केयर उसमें से कोई भी चीज का कम देगा। आज आप किसी कंपनी में ऐसा वैसा करके पैसा छोटा मोटा कमा भी लोगे कि अच्छा चलो कंपनी बंद हो उससे पहले मैं पैसा कमा लूं, बट जब कंपनी बंद हो जाएगी तो किसी को मुंह दिखा पाओगे? फिर अपना मोबाइल नंबर बंद करते नजर आओगे, अपना घर शिफ्ट करते नजर आओगे, जिन लोगों के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हो उन्हीं लोगों के साथ मुंह छुपाओगे। ये सब कुछ नहीं करना, भोले भाव से सब जीत जाना है ना, तो मोदी केयर में सब कुछ है। और इस भोले भाव से ये जो मोदी केयर में मिल सकता है उसको पकड़ के बैठी, और दूसरी तरफ बहुत वफादारी करी अपने सपनों के साथ। बहुत जरूरी है, हम क्या करते हैं, कंपनी के प्रति वफादार होना है। कंपनी के प्रति वफादार आप हो नहीं सकते जब तक आप अपने सपनों के साथ वफादार नहीं हो। अगर आप जो अपना ही नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? तो बनिस्पत इसके कि बाहर कुछ गड़बड़ है और मैं कमा नहीं रहा हूं, इसका कारण बाहर है, उसकी बजाय मैं कमा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं वफादार नहीं हूं अपने सपनों के प्रति। मैं यहां भी नहीं कमा रहा, मैं कहीं भी नहीं कमाऊंगा, और पलट के वापस पलट पलट के जीरो से फिर चल चल के आगे जाऊंगा। इससे बेहतर है एक बार जोड़ लगाओ, धक्का लगाओ, एक ठीक ठाक कंपनी में आ गए हो जिसका प्रोफाइल अच्छा है, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसका प्लान अच्छा है, जिसकी फिलॉसफी अच्छी है, जिसका सपोर्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, जिसमें समीर मोदी जी जैसा कहते हैं ना एक मेंटोर, एक ड्रीमर हमारे लिए, जो हमारे लिए सपने देखता है, वो बैठा है। ऐसे ऐसे अल्पेश गज्जर जी जैसे अच्छे लीडर हमारे पास हैं। बस और क्या चाहिए? अब तो जो चाहिए वो अंदर से चाहिए। अब तो वफादार होना है अपने सपनों के प्रति, वफादार होना है एक जिसको कहते हैं ना अपने ड्रीम व्हीकल के प्रति। जब हम अपने ड्रीम व्हीकल के प्रति वफादार होते हैं, वही ड्रीम व्हीकल हमें सब कुछ दे जाता है। अगर आज हम अपने ड्रीम व्हीकल के खिलाफ बोलेंगे तो हमारा ना फिर वो हरामखोरी है, फिर हम अपने उस रोजी रोटी के तरीके से कमा ही नहीं पाएंगे। तो ये बस कुछ अपना दिमाग यहाँ से शांत कर लिया कि भैया मैं बेस्ट के साथ हूँ और जिंदगी भर बेस्ट के साथ रहूंगी। और भैया जैसे माँ बाप नहीं बदले जाते ना, ऐसी कंपनी में मैं नहीं बदलने वाली। अब मैं मोदी केयर में आ गई हूँ, ये मेरी आखिरी कंपनी को अपने आप से कहना है, और ये सच है, मोदी केयर सब कुछ दे सकता है, मेहनत तो हमें ही करनी है, हर जगह करनी है, तो क्यों पलट पलट के इधर उधर देखें। जो अल्पेश गज्जर जी ने आज जो भी ज्ञान दिया है, वो आप जब लोगों से बात करोगे तो उनकी साइकोलॉजी को डील करने के लिए बहुत अच्छा है। उसको यूज कीजिए दूसरों की साइकोलॉजी हैंडल करने के लिए, और खुद की साइकोलॉजी बस यही होनी चाहिए कि मोदी केयर मेरा माई बाप है। माँ बाप बदले नहीं जाते हैं। बहुत ज्यादा रोज तर्क वितर्क करना नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज अपने आप को, जिसको कहो ना आज ये आज वो, मेरे हस्बैंड ने बहुत किया ये।
पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हम करते थे, बट वन फाइन डे समझ में आया कि मोदी केयर को अपना बेबी बना लोगे तो मोदी केयर आपका गॉडफादर बन जाएगा। तो कुछ इमोशनल फैक्टर जो है वो तर्क वितर्क के साथ, अल्पेश जी का तर्क और मेरा इमोशन दोनों को करो आज कंबाइंड। अल्पेश जी क्योंकि एक बिजनेसमैन है तो वो बिल्कुल बिजनेसमैन की सोच के साथ सोचते हैं, जिसको जो कि इस समय आज की मार्केट की हालत में इस आज की इस सेशन को उनके मैं चाहूंगी आप कम से कम 3-4 बार देखें, क्योंकि जो दुनिया हमने देखी नहीं, जिस दुनिया के बारे में हमें पता नहीं ना, उस दुनिया की जानकारी नहीं होती, पर आप 3-4 बार इस सेशन को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मार्केट का एक मार्केट खराब करने वाली कंपनियां हैं, तो फिर खराब मार्केट से हमें डरना नहीं है, क्योंकि अच्छे मार्केट वाली भी, अच्छी कंपनियों वाला मार्केट भी यही है, और इसी मार्केट में सक्सेसफुल होने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। वही सक्सेसफुल पर्सन आप बनने वाले हो। आपको सिर्फ अपने साथ वफादार होकर के लगातार, जैसा कि अल्पेश जी ने सिखाया, एक्शन करना है, फिर पैसा भी मिलेगा, फॉरेन ट्रिप भी मिलेगी, आपके बच्चों को भी मिलेगी, बच्चों के बच्चों को भी मिलेगी, उन बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी मिलेगी। कोई सपना ऐसा नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसकी आपकी अगली 10 पीढ़ियों के पास कोई कमी होने वाली है। पर पहले आप नींव का पत्थर बनने को तो तैयार हो जाओ, आप तो पहली पीढ़ी हो, तो आपका नींव का पत्थर बनना बनता है, फिर उसके ऊपर एंटिलिया खड़ा करेंगे अपन सब अपना अपना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अल्पेश जी मेरे को बहुत मोटिवेट कर दिया आपने, बहुत चार्ज कर दिया। मैं एक ये जो नई खेप है यार, मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं, जो ये नई खेप है उनको जाकर के बॉम्बे में टच करूंगी, और कभी कोई दिक्कत होगी, किसी का दिमाग कहते हैं ना रिपेयर करने में, जैसे बॉडी अंडर रिनोवेशन रहती है ना, ऐसी माइंड अंडर रिनोवेशन हमेशा रहना चाहिए। तो अगर मेरे को माइंड रिनोवेशन की कोई भी जरूरत होगी तो अल्पेश जी मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगी। जी और मैम। आप जो सजेशन देते हैं, आप जो भी सजेशन देते हैं, हमेशा उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस होता है, बहुत लॉजिक होता है। मैं क्या कहूँ, मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे आप जैसा जो है, मतलब वैसे भी जिस लेवल पे अब हम आ गए हैं, पता ही नहीं चलता है कि कौन अर्जुन है और कौन कृष्ण है, तो कौन थैंक यू मैम। सारथी और कौन अर्जुन थैंक है, यू मैम। अब वो पता ही नहीं चलता। सब मिलकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट द बिगनिंग। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर थैंक यू सेशन मैम। अल्पेश। थैंक यू, योर ग्रेटनेस। थैंक यू मैम। माय प्लेजर। बाय बाय। माय प्लेजर। ऑल द वेरी बेस्ट लीडर्स। कल का सेशन रचना एमसी अनाउंस करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, और मैम आपने सोने पर सुहागा लगा दिया, और ऐसा कोई वजह बची नहीं है जहाँ पे हमको ये समझ में नहीं आए कि हम लोग कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है। तो डेफिनेट मैम हम लोग बहुत आगे जाएंगे, सारे जो इरर्स जो भी आ रहे होंगे वो सारे चले गए हैं। एंड फ्रेंड्स, कल शाम को 6:30 बजे लीप पर एक और अद्भुत सेशन होने वाला है, जिस एल्पेश सर ने हमें बताया था कि बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत होती है कि टर्नओवर से पैसा आता है, और जहां टर्नओवर से पैसा आता है वही सबसे सही पैसा होता है। तो यहाँ पर हमारे आपके टर्नओवर को बढ़ाने के लिए कल 9 मार्च को शाम 6:30 बजे मिस्टर रति रंजन साहू जी, जो रीजनल बिजनेस प्रोडक्ट एंड बिजनेस ट्रेनर हैं, वो हम लोगों को प्रोडक्ट का नॉलेज देने वाले हैं। बड़ा अद्भुत नॉलेज होने वाला है। एंड अगेन मैं रिपीट करूंगा, जूम का जो सेशन है हमारा, उसकी लिमिट काफी कम है, केवल 1,000 लोगों का हॉल है। आप कोशिश कीजिएगा 6:20 के पहले आप इंटर हो जाए, ताकि आपको सही तरीके से पूरी ट्रेनिंग का बेनिफिट मिल सके और आप कहीं बाहर नहीं रहें। एंड अगेन ये सेशन भी हमारे सुरेखा मैम के फेसबुक पर लाइव होगा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद अल्पेश सर, सुरेखा मैम। हम लोग वादा करते हैं हम लोग बहुत आगे जाएंगे, और अब अपनी टीमों के साथ बिजनेस के लिए भी काम करेंगे, कंपनी के लिए भी काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।